हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स पे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। उसमें बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बोलने का मतलब क्या है, हमें यहाँ क्या कराना है, मोनो क्लोरीनेशन कराना है। उसके बाद टोटल नंबर बोल रखा है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स निकालना है। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ स्ट्रक्चरल बोलेगा तो सिर्फ स्ट्रक्चरल निकालना है, टोटल बोलेगा तो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो सारे बताने होंगे। अब इससे पहला कंपाउंड दे रखा है, इसका अगर मैं नाम बोलूँ तो क्या बोलूँगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको ऐसे नाम भी दे सकता है। आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद सारे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाएं। अब यहाँ पे मोनो हैलोजनेशन बोल सकता है, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, किसी के बारे में भी बात हो सकती है। अब देखो, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कितने पॉसिबल होंगे। पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चरल, उसके बाद चेक करेंगे कि उसके अंदर स्टीरियो कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखो, पहले में देखें, देखो यहाँ यहाँ हम सी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ सी लगा सकते हैं, फिर हम यहाँ सी लगा सकते हैं, और फिर यहाँ सी लगा सकते हैं। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉलिक्यूल देखो, इसके अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो अगर मैं यहाँ लगाऊँ या फिर यहाँ लगाऊँ, बात बराबर है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर आर एच ले लिया है, हमने यहाँ पर X2 के साथ एच न्यू यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन कराया, तो क्या बन जाएगा, आर एक्स बन जाएगा, और साथ में एच एक्स बन जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, इनके बारे में हम बाद में जब मैकेनिज्म देखेंगे तब देखेंगे। अब यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट बन गए। अब हमें बताना है ये तो चारों कैसे हैं, स्ट्रक्चरल है। अब ये सब क्या है, पोजिशन आइसोमर्स है, लेकिन इनके अंदर भी स्टीरियो पॉसिबल है। अब देखते हैं कैसे। अब देखो, पहले वाले के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी कार्डियल सेंटर नहीं है। कोई देख लो ध्यान से, ये कार्बन से जुड़े हैं 2 CH3, यहाँ से जुड़े हैं जो हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो कोई कार्डियल सेंटर नहीं है। दूसरे के बारे में बात करें तो कोई ये हमारा क्या हो गया, कार्डियल सेंटर, क्योंकि यहाँ क्या है, CH3, एक हाइड्रोजन, एक Cl और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, कार्डियल सेंटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी कोई कार्डियल सेंटर नहीं है। और फिर अगली बात करें तो यहाँ पर ये कार्डियल सेंटर हो गया, क्योंकि एक यहाँ पर इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है और एक CH2Cl है। अब यहाँ पे 2 कार्डियल सेंटर हैं, तो इसके क्या बनेंगे, डी और एल 2 फॉर्म बनेंगे, इसके भी डी और एल 2 फॉर्म बनेंगे। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 आइसोमर्स, टोटल 6। इसका एक, यहाँ 2, यहाँ भी एक, और यहाँ पर 2। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे सेम बोला है मोनोक्लोरिनेशन कराने के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा। अब मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ देखो पूरा सिमेट्री है मॉलिक्यूल, और यहाँ से भी सिमेट्री है। तो हम क्या करेंगे, या तो यहाँ सी लगाएंगे या फिर यहाँ सी लगाएंगे, और कहीं सी लगाएंगे तो हमारा मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ लगाने से कोई कार्डियल सेंटर नहीं बना, नहीं बना, नहीं। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये एच है और ये कार्डियल सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमारे पास, एक डी और एक एल। यहाँ बात करें तो फिर यहाँ पर कोई कार्डियल सेंटर नहीं मिला, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, CH3 CH3। ठीक है, यहाँ CH3 CH3, तो यहाँ कोई कार्डियल सेंटर नहीं है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, एक। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमें बनाना है तो स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से। ठीक है, तो यहाँ हमने सी लगा दिया, फिर यहाँ हमने सी लगा दिया, फिर हमने यहाँ सी लगा दिया, फिर हमने यहाँ सी लगा दिया, फिर हमने यहाँ सी लगा दिया और यहाँ सी लगा दिया। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ सिर्फ सिमेट्रिकल है, तो यहाँ लगा, बात तो बराबर होगी, और कहीं भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो जितने भी हमारे डिफरेंट हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस करके हम क्लोरीन लगा देंगे। अब यहाँ काउंट करें, देखो यहाँ पर ये कोई कार्डियल सेंटर तो नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, ये भी कार्डियल सेंटर नहीं है, ये कार्डियल सेंटर है। ठीक है, यानी यहाँ कितने मिल जाएंगे, 2 प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ ये कार्डियल सेंटर हो गया और ये कार्डियल सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 कार्डियल सेंटर हैं और हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एंड है, तो क्या बोलेंगे, 2 टू द पावर 2, यानी कि 4 आइसोमर मिलेंगे इसके। कैसे, 4 4, आर आर मिलेंगे, आर एस मिलेंगे, एस आर मिलेंगे और एस एस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ पर ये हमारा कार्डियल सेंटर है बस, तो यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ हमारा ये कार्डियल सेंटर है, कितने मिलेंगे, यहाँ पर भी 2 मिलेंगे। यहाँ बात करें तो ये हमेशा कार्डियल सेंटर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 2 मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो कार्डियल सेंटर ये है और ये भी है,
तो यहाँ भी अनसिमेट्रिकल एंड है, तो यहाँ पे भी 2 यानी कि 4। कितने हो गए? 2 4 टोटल हो गए हमारे ऊपर 8 हो गए और नीचे क्या हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए टोटल? 16 आइसोमर्स। ठीक है, चलो यहाँ देखें। तो देखो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो जो ऊपर करेंगे वो नीचे नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ सी लगा दिया, यहाँ सी लगा दिया, यहाँ सी लगा दिया और यहाँ सी लगा दिया। अब बात करते हैं कायरलिटी की। देखो ये कायरल है और ये भी कायरल है। ठीक है, अब यहाँ पे करने के लिए हमें टोटल निकालने के लिए इसके सिस और ट्रांस वाले फॉर्म बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो इसका अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं सिस फॉर्म बनाऊँ और ट्रांस फॉर्म बनाऊँ, तो सिस फॉर्म में पीओएस नहीं मिलेगा ना सीओएस मिलेगा, तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट। ट्रांस बनाओ तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट। अब रिंग में तो सिस ट्रांस होता है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर ये कायरल है और ये भी कायरल है। फिर से यहाँ पर सेम चीज़ अप्लाई होगा। सिस में पीओएस नहीं मिलेगा, ट्रांस में पीओएस नहीं मिलेगा। फिर से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट। यहाँ बात करें तो ये कायरल है, ये कायरल है और ये भी कायरल है इस बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 to the power 3 हो जाएगा। नहीं तो एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉजिकली जाएं, तो हम क्या बोलेंगे? इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमने तीनों को, यानी यहाँ जो हमारा CH3 है, ये CH3 है और Cl है, तीनों को ऊपर रख दिया। तो बना लेते हैं। तीनों को हमने ऊपर रख दिया, इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पर रख दिया मिथाइल, यहाँ यहाँ हमने रख दिया Cl, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम 2 को नीचे रखें, 1 को ऊपर रखें, या फिर 2 को ऊपर रखें, 1 को नीचे रखें। तो इसको 2 पॉसिबिलिटी है। एक बार 2 CH3 रख सकते हैं और एक बार CH3 और Cl रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसे कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ हमने कर दिया, यहाँ रख दिया हमने Cl CH3 साथ में और यहाँ पर रख दिया CH3। अगली बार क्या कर सकते हैं हम? अगली बार कर सकते हैं यहाँ Cl, यहाँ CH3 और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, और एक बार क्या कर सकते हैं कि हमने इन दोनों CH3 को ऊपर रख दिया और इसको Cl को नीचे रख दिया। यही 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब सबके अंदर देखेंगे कि कहाँ पीओएस है, कहाँ पीओएस नहीं है। ठीक है, देखें पहले में देखें कोई पीओएस नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे हमें? 2 प्रोडक्ट। ठीक है, अगले में देखें तो यहाँ पीओएस नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट। अगले में देखें यहाँ पीओएस नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट। कितने मिल गए? 8 प्रोडक्ट। अगर हम 2 की पावर 3 करते हैं तो भी हमारा क्या आता? 8 आता, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 काइरल सेंटर्स हैं। तो ये भी तरीका सही है। आप पहले ज्योमेट्रिकल बना लीजिए और ज्योमेट्रिकल के अंदर सारे ऑप्टिकल चेक कर लीजिए, तो इससे भी आपका आंसर वही आएगा जो आपका फॉर्मूले से आएगा। तो लॉजिकल अप्रोच भी आपको याद रखनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा हमने ऊपर किया। 3 ऊपर कर दीजिए, फिर 2 ऊपर और 1 नीचे का कॉन्सेप्ट लगाइए, उसमें 3 पॉसिबिलिटी आएंगे, फिर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 8 आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 8 और यहाँ 8, टोटल 24 आइसोमर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर कीटोन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। अब इसका अगर ड्यू निकाला जाए तो ड्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 6 + 1 - 12/2, ये कितना आएगा? 1 आएगा। यानी जो एक डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ गया? आपका कीटोन में चला गया। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन के साथ। हमने यहाँ 6 मेंबर का रिंग बना दिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई कायरल सेंटर नहीं है। चलो नेक्स्ट बढ़ते। अब यहाँ बात करें तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, एक CH3 यहाँ लग सकता है या फिर यहाँ लग सकता है। आप देखो ज़रा ध्यान से, ये भी कायरल है और
ये भी कार्डियल है, ठीक है। यहाँ यहाँ कितने बने, एक प्रोडक्ट, यहाँ कितने बने, दो प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट। और छोटा करते हैं, एक और पॉसिबिलिटी है कि आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगर मैं 6 में बात करूँ तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी, तो एक यहाँ पे हो गया, यानी 6 जो हमारा नंबर होगा मेन चेन का, तो उसमें दो पॉसिबिलिटी। 5 में हमारा 4 पॉसिबिलिटीज़। अगर हम 4 में जाएँ तो एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं हो सकती, क्लियर है। नहीं, एक और पॉसिबिलिटी इसमें देखें, एक और पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। 5 में बटन का एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे काइल सेंटर देखो, कोई भी काइल सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो गया, मतलब 6 में हमारे पास 2 हो गए, 5 में हमारे पास ये हो गए 5, और 4 में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5 + 1 6 7 8, टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक है। हैंग ऑन, यहाँ कोई काइल सेंटर, ये काइल सेंटर नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको 1 ही देखेंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 आइसोमर्स, टोटल हो गया हमारे पास 7 आइसोमर्स। तो एग्जाम में आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, पेशेंटली सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में बात करें तो देखो, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इन दोनों के कन्फिग्रेशन पे, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्यूडो ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब स्यूडो क्यों, जैसे हमने स्यूडो ऑप्टिकल देखा था वैसे ही स्यूडो ज्योमेट्रिकल। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर वाले को सिस बोलूँ और नीचे वाले को भी सिस बोलूँ तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। ऊपर में अगर ट्रांस बोलूँ और यहाँ पे भी ट्रांस बोलूँ तो यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। ऊपर सिस बोलूँ नीचे ट्रांस बोलूँ, ऊपर ट्रांस बोलूँ नीचे सिस बोलूँ, तभी यहाँ ज्योमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। तो उसके टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे, उसको देखते हैं हम यहाँ। अब देखो, हमने यहाँ ले लिया, दिस इज योर, अब इजेड फॉर्म में भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांस फॉर्म में बोलना ईजी है बिकॉज यहाँ पे हमें हाइड्रोजन दिख रहा है जो कॉमन है। तो यहाँ बोलेंगे तो ये हमारा हो गया क्या, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो ये हो गया हमारा सिस फॉर्म और ये भी हो गया हमारा सिस फॉर्म, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, सिस फॉर्म, और ये क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म। ये क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म, और ये क्या है, सिस फॉर्म। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अबाउट बताओ सिस है या ट्रांस है, तो आप सिस ट्रांस तो नहीं बता पाओगे, जस्ट बिकॉज ये चारों ग्रुप्स क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर ईजेड के बारे में बात कर सकते हैं। अब यहाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और यहाँ पर सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो गया हमारा, जेड फॉर्म। यहाँ इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और यहाँ पे सिस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ई फॉर्म। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें। अब यहाँ देखो, यहाँ पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, तो क्या बोलेंगे हम। अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, ये हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब इसमें आप बना नहीं सकते, सारे बनाने की ट्राई करोगे तो आपका एक तो टाइम निकल जाएगा, प्लस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आएगा इसके अंदर। तो आप क्या करो, इसमें फॉर्मूले से जाओ। तो यहाँ ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये हमारा हो गया क्या, दो काइडल सेंटर्स, ठीक है। अब इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल भी तो पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और ये हो गया हमारा एक, ठीक है। तो ये हमारा एक, ये हमारा एक, क्योंकि इस रिंग के अबाउट यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा, इसके अबाउट होगा और इसके अबाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, और अनसिमेट्रिकल एंड है तो क्या बोलेंगे, टोटल नंबर 2⁴ यानी 16। तो इस तरीके से इन तरह के सवालों में जाना चाहिए। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पूछा गया है आपसे ऑप्शन देके कि अगर आपने इस कंपाउंड का रिएक्शन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन
का रिएक्शन अगर आपने करा दिया एक कंपाउंड के साथ तो आपको 2 प्रोडक्ट मिले हैं और आपने यहाँ पे कंडेंसेशन कराया है, तो वो आपका ए क्या हो सकता है ये पूछा गया है। अब 2 प्रोडक्ट देने वाले कंपाउंड का मतलब क्या है यहाँ पर, अब आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ क्या होने वाला है। अब यहाँ से 90 हमें दिखेगा क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर NH2 ग्रुप है। अब होगा क्या है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, अगर आपने RNH2 ले लिया और अगर मैं किसी कार्बोनिल को रिएक्ट कराया तो यहाँ क्या होगा H2 और यहाँ से O बाहर जाएंगे और ये क्या बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C, ये बन जाएंगे। ऑक्साइम का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, अगर यहाँ OH है तो ये ऑक्साइम बना देगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिन एंटी आइसोमरिज्म की, तो कहाँ कहाँ सिन एंटी हो सकता है। अगर सिन एंटी हुआ तभी यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी कि सिन भी होगा और यहाँ पर एंटी भी होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो कार्बोनिल यूज करोगे आप, यहाँ पर ये R और ये R' सेम नहीं होने चाहिए। ऑब्वियस बात है, किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, तो यहाँ देखो ध्यान से, N के पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, और एक ये ग्रुप है। जब कंडेंस होगा तो वो दोनों तो अलग है, मतलब A और B में सिमिलरिटी नहीं है। C और D की बात करें तो ये दोनों भी तो अलग होने चाहिए ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए, तो यहाँ पर ये R और ये R' भी अलग होने चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ हमें खोजना है कि R और R' जहाँ जहाँ अलग है वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। तो यहाँ देखो CH3 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। CH3 और इथाइल है, ये ऑप्शन हो सकता है। CH3 और PH है, ये ऑप्शन हो सकता है। CH3 और H है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा B, C और D, जिनके अंदर आप जब भी रिएक्ट कराओगे इसके साथ तो जो भी आपको बनेगा C डबल बॉन्ड N स्पीशीज, उसके अंदर सिन आयनिटी मिलने वाले ये B, C और D ऑप्शन हो सकते हैं। चलो, अब यहाँ आपसे ये भी कर सकता है, A प्लस B दे सकता है और यहाँ पर आपको प्लस समथिंग दे सकता है। ठीक है, तो और अच्छा सवाल बन सकता है इससे। तो इस तरह के भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बुक्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। अब ऐसा हमने पहले भी ऊपर देखा था जब 6 मेंबर रिंग में हमने सारे पॉसिबिलिटी बनाई थी ज्योमेट्रिकल की, उसके बाद चेक की थी ऑप्टिकल। यहाँ भी वही करेंगे हम। अब यहाँ देखो क्या करेंगे हम, 3 अप कर दे, पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, तीनों ऊपर कर दो। तीनों ऊपर करने पे क्या बनेगा हमारा, देखो यहाँ CH3, Cl और Cl, और सब हाइड्रोजन है बाकी, और 2 अप 1 डाउन। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, अब देखो इसमें क्या है, हमने इस CH3 को ऊपर रखा, इस Cl को ऊपर रखा, इस Cl को नीचे कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों Cl को ऊपर रख दिया और एक CH3 को नीचे रख दिया, क्योंकि अगर आप इस Cl को नीचे रख के, मतलब अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करो तो सेम ही मॉलिक्यूल बनने वाला है। ध्यान से देखो, सेम ही मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएगा, नंबरिंग करोगे तो सेम ही बन जाना है। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपके पास। अब इन 3 पॉसिबिलिटी आने के बाद आपको चेक करना है कहाँ कहाँ POS US एब्सेंट है। अब पहले में तो देखो यहाँ पर POS दिख रहा, तो ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगली बार में बात करें तो यहाँ पे कोई POS नहीं है, नो POS, तो यहाँ 2 स्पेशीज मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर भी POS है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर एक हमारा मिलेगा, ये भी क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहला वाला क्या है आपका मेसो कंपाउंड है, ये भी क्या है मेसो कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि भाई कार्डियल सेंटर तो है यहाँ पे, कार्डियल सेंटर तो है वहाँ पे, बट स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज POS प्रेजेंट है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से जाओगे तो भी आपका यही आने वाला है। 2 कार्डियल सेंटर के साथ अगर आप फॉर्मूला लगा दो सिमेट्रिकल एंड्स के लिए तो आपको यही आने वाला है। टोटल कितने हो जाएंगे 4, जिसमें 2 क्या है ऑप्टिकली एक्टिव और 2 क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी मेसो कंपाउंड्स। 2 हमारे इनैंशियोमर्स हैं और 2 मेसो कंपाउंड्स। क्लियर है, तो फॉर्मूले से जाओ या फिर लॉजिक से जाओ, आंसर आपका वही आना है। नेक्स्ट बात करें, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। अब देखो साइक्लिक बोला गया है यहाँ पे, यानी हमें सिर्फ साइक्लिक, और यहाँ ड्यू निकालोगे तो आपको एक ही मिलेगा, तो वो सारा ड्यू कहाँ जाएगा, रिंग के अंदर जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन के साथ 5 मेंबर्ड। ठीक है, एक ये पॉसिबल है, यहाँ पे कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहाँ कोई भी स्टीरियो नहीं पॉसिबल है। ये हो गया हमारा 4 मेंबर्ड का ऑप्शन। अब आते हैं 3 मेंबर्ड।
3 में हमारा एक ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ पे कोई ऑप्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका 3 में हमने दोनों CS3 ऐसे लगा दिए, यहाँ पे भी कोई स्टीरियो नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन हमने ये बना दिया। अब देखो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये सिस होगा या फिर ये ट्रांस होगा। अब देखो इसका सिस बनाते हैं। सिस में क्या होगा, यहाँ CS3 और यहाँ पे भी CS3। ट्रांस में क्या होगा, यहाँ CS3 और यहाँ पे CS3। देखो यहाँ पे POS प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे POS एब्सेंट है तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ है तो यह है 5 और यहाँ पे 6 7। टोटल कितने हो गए, 7, क्योंकि इसी का तो ये दोनों फॉर्म्स बनाया है हमने। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 आइसोमर्स। क्लियर है। चलो अब 8th क्वेश्चन को देखें तो ये IIT में आया हुआ सवाल है। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पर। अब जो क्वेश्चन पूछा गया टोटल नंबर स्टीरियो आइसोमर्स, तो आप अगर काउंट करोगे तो आपको ये दिखेगा स्टीरियो सेंटर, आपको ये दिखेगा स्टीरियो सेंटर, ये दोनों आपको काइडल सेंटर दिखेंगे। ठीक है, तो क्या आपको इसका आंसर 2 to the power 2 लिखना है, 4? नहीं, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये देखो इधर ध्यान से, ये दोनों कैसे हैं, ब्रिजहेड कार्बन से। तो ब्रिजहेड कार्बन पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका एंगल स्ट्रेन है, तो आप दूसरा फॉर्म इसका बना ही नहीं पाओगे। यानी अगर ये R है और ये S है तो ये इसी फॉर्म में रहेंगे, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगर चेंज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, इसका SR नहीं बना सकते आप, इसका मिरर इमेज ले भी लोगे तो वो सेम चीज़ बनेगा। ठीक है, तो जब भी ब्रिजहेड कार्बन ऑप्टिकली काइडल सेंटर होता तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते, आपको एज अ होल पूरा मॉलिक्यूल देखना पड़ता है। आप देखो पूरा मॉलिक्यूल में POS है क्या, नहीं है। ठीक है, देन यू टेक द होल मॉलिक्यूल एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल का क्या लोगे, मिरर इमेज ले लोगे। अब वो कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, सिर्फ 2 प्रोडक्ट, एक ये और ये किसका, मिरर इमेज। हाँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपने कोई बाहर निकाल दिया होता और यहाँ काइडल सेंटर बना दिया होता। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल होता है एक और एक होता है ये काइडल सेंटर, टोटल 2 होते तो 2 to the power 2 क्या हो जाता, 4। बट सवाल में तो ऐसा दिया हुआ नहीं है। अगर सवाल में ऐसा दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, हमेशा पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को एज अ स्टीरियो सेंटर काउंट करोगे और 2 to the power 1 लिखोगे, ना कि 2 to the power 2। क्लियर है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये IIT में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखें, यहाँ देखो, अब यहाँ पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो अब हमें यहाँ पर हम सबको बना नहीं सकते, तो हमें ये फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा हमें। कैसे काउंट करें, देखो अब यहाँ हो रहा है क्या, बाइफिनाइल की वजह से यहाँ रिपल्शन होगा जिससे वो प्लेन के बाहर जाएगा। तो एक तो काइडल सेंटर आपका यही हो गया, ये मॉलिक्यूल ही क्या है, एक काइडल सेंटर है, पहली चीज़। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, एक काइडल सेंटर है। फिर यहाँ हमारा क्या है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। टोटल कितना होगा हमारे पास, 3। टोटल कितने हो गए, 3। तो क्या बोलेंगे, 2 to the power 3, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज। इन तरह के मॉलिक्यूल में आप अगर लॉजिक लगाने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्स के समय में हमें थोड़ा स्मार्टली काम करना है तो हम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अब यहाँ देखो पूछा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स एंड फ्रैक्शंस। अब यहाँ फ्रैक्शंस सवालों में बहुत दिया जाता है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओ, कोई भी फिजिकल सेपरेशन टेक्निक लगाओ, तो क्या वो 2 अलग अलग फ्रैक्शंस में सेपरेट होंगे। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से या कुछ भी आप उसको डिस्टिलेट कराओ या कुछ भी कराओ, तो क्या वो सेपरेट होंगे 2 अलग अलग फॉर्म में या फिर एक ही फॉर्म में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, हमने बात करी है इसके बारे में कि इनैंशोमर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, एक ही मेल्टिंग पॉइंट पे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो एनांशोमर्स एक साथ ही एक ही फ्रैक्शन होंगे, लेकिन डाइस्टेरियोमर्स अलग अलग फ्रैक्शन होंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ये हमारा काइल सेंटर है और ये भी हमारा काइल सेंटर। तो हमारा लॉजिक क्या होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या बना लें, ज्योमेट्रिकल बना लेते हैं, बनाते हैं।
हम दोनों पीएच को और CH3 को साथ रख दें, HH यहाँ रख दें, और एक बार पीएच को और CH3 को ऑपोजिट रख दें और HH यहाँ रख दें। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या यहाँ POS है? नहीं, नो POS। क्या यहाँ POS है? नो POS। तो ये भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा, तो यहाँ पे 2 मिलेंगे हमें और यहाँ पे भी 2 मिलेंगे हमें। ठीक है, ये डी फॉर्म और एल फॉर्म में, ये भी डी फॉर्म और एल फॉर्म में। टोटल कितने हो गए? 2 + 2 4। और अगर मैं बात कर रहा फ्रैक्शंस की बात कर रहा, तो देखो ये जो DL है ये क्या है, इनैंशमेंट्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों तो एक ही फ्रैक्शन होंगे ना, तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन तो यहाँ आ जाएगा, और ये भी क्या होंगे, एक ही फ्रैक्शन होंगे, तो एक यहाँ आ जाएगा। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है? दे आर डाइस्टीरियोमर्स। हमें पता है डाइस्टीरियोमर्स के अलग अलग फ्रैक्शन निकलते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव डिफरेंट डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, सभी क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेटर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की, जिसमें हम बात करेंगे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से किस तरीके से आइसोमेरिज्म डेवलप होता है और उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.